गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे आई विल स्टडी जो नेक्स्ट चैप्टर आपका होगा ज्योमेट्री आपका। उसमें पीछे आपको बेटा ने आप लोगों ने सभी लोगों ने पढ़ा था इसके किसके बारे में, ईयर्स के बारे में, डेज के बारे में। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट चैप्टर है ज्योमेट्री क्या होती है? ज्योमेट्री इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। क्या है? ज्योमेट्री इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट एक्सप्लेन्स हाउ पॉइंट, लाइन, प्लेन्स एंड स्पेस, क्या लिखा स्पेस, क्या लिखा शेप्स जो होता है, शेप्स एंड रिलेटेड वी हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट बेसिक ज्योमेट्रिकल फिगर्स। लेट्स रिकॉल देम। जैसे पॉइंट, लाइन सेगमेंट एंड रेज, ये बेटा क्लास थर्ड में भी पढ़ चुके होंगे, इसकी स्टडी कर चुके होंगे। इसके बारे में आप कौन सी थर्ड क्लास में स्टडी कर चुके होंगे। अच्छा, ये पॉइंट क्या होता है? जिसके बेटा होता है जो पॉइंट होता है जिसकी लेंथ, बर्थ और थिकनेस अननोन होती है, उसे क्या कहते हैं? पॉइंट कहते हैं। देखिए पॉइंट कहता है अ पॉइंट इज द स्मॉलेस्ट शेप इज इन ज्योमेट्री, इट शोज एन एग्जैक्ट लोकेशन, इट हैज़ नो विड्थ, नो लेंथ और नो हाइट, इट इज रिप्रेजेंट बाई अ डॉट। एक डॉटेड के द्वारा, जैसे डॉट है इसके रिप्रेजेंट किया। इट इज नेम्ड बाई एनी कैपिटल लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, हेयर ए इज अ पॉइंट। जैसे पॉइंट लगा, इस किसी अल्फ़ाबेट से आप इसको डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, अब फिर इसके बाद ये लाइन पे क्या होता है? लाइन क्या होती है? लाइन क्या है? आ लाइन इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट एक्सटेंडेड indefinitely in both the directions, usually along a straight path. It is represented by the arrowheads on the both side. एक ऐसे जो लाइन होती है इसके बोथ साइड पे क्या होते हैं? एरो होते हैं। ऑन द बोथ साइड अ लाइन हैज नो एंड पॉइंट एंड नो फिक्स्ड लेंथ, इट इज नेम्ड बाई एनी टू कैपिटल लेटर्स। ये क्या होती है? जो लाइन होती है बेटा, दोनों सिर्फ साइड में एरो होते हैं और इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता है, इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता है। ये इनफाइनाइट टर्म्स तक होती है। हेयर पी क्यू इज अ लाइन। लाइन को अगर लिखना है, रिप्रेजेंट करना है तो पी क्यू, जैसे लाइन पी क्यू है तो पी क्यू ऐसे लिखेंगे। ठीक है, काइंड लिखा है काइंड्स ऑफ स्ट्रेट लाइंस। अब स्ट्रेट लाइन जो होते हैं उसके काइंड प्रकार क्या होते हैं? द लाइन ऑफ थ्री टाइप्स विच आर शोन इन बिलो। आपकी लाइन थ्री टाइप्स की होती है। एक आपकी बेटा हॉरिजेंटल होती है जो क्षैतिज होती है, एक आपकी वर्टिकल यानी स्टैंडिंग जो ऊर्ध्वाधर ऊपर की खड़ी होती है, और एक आपका स्लैंटिंग यानी जो तिरछी होती है। ये तीन टाइप्स की आपकी स्ट्रेट लाइनें होती हैं। फिर आइए बेटा लाइन सेगमेंट क्या होता है? लाइन सेगमेंट देखते हैं। अ लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ लाइन। लाइन सेगमेंट क्या है? ये लाइन का पार्ट है। इट हैज़ अ डिफिनिट लेंथ। इसकी क्या होती है? एक लेंथ डिफिनिट होगी, एक दो पॉइंटों के बीच में होगी। इज मार्क्ड बाई टू एंड पॉइंट, हेयर आर एस इज अ लाइन सेगमेंट। बेटा ये क्या है? आर एस दो पॉइंट है, इसे क्या कहेंगे? लाइन सेगमेंट कहेंगे। और लाइन इसको कैसे डिनोट करेंगे? आर एस के ऊपर एक ऐसे सीधी रेखा के देखिए आपका लाइन सेगमेंट है। रेज क्या होती है? अ रेज अ पार्ट ऑफ लाइन विच हैज़ एन एंड पॉइंट एंड कैन बी एक्सटेंडेड इन वन डायरेक्शन ओनली, इट कैन नॉट बी मेजर्ड, हेयर ए बी इट इज रे। अगर इसमें बेटा एक दूसरी भाषा में कहें कि जिसका इनिशियल पॉइंट फाइंड होता है हमें, जिसका इनिशियल पॉइंट फाइंड होता है और फाइनल पॉइंट जिसका नहीं पता होता है, उसे क्या कहते हैं? रे कहते हैं। और जो आपकी रे होती है इसमें एक एंड पॉइंट होता है और फाइनल पॉइंट इसमें नहीं होता है। रे को आप इसके ए बी एक रे है। ठीक है, ए बी आपकी रे है, इसको ऐसे डिनोट किया जाएगा। अब नेक्स्ट आइए इसके बाद कर्व्ड लाइंस। कर्व लाइन क्या होती हैं? जो ऐसे होती है, ऐसे जैसे आपका जो स्नैक होता है वो कर्व लाइन बनाता हुआ कर्ल करता है, रेंगता है। कर्व लाइन बनाता है कि नहीं बनता बेटा? आपने देखा होगा। जैसे कर्व्ड लाइंस आर नॉट ड्रॉन विथ द हेल्प ऑफ स्केल। जो कर्व्ड लाइन होती है उनको स्केल की हेल्प से क्या ड्रा नहीं किया जा सकता है। दीज कैन बी ड्रॉन बाई मूविंग अ पेंसिल अलॉन्ग द कर्व इमेज ऑन अ कॉइन, अ बॉटल कैप और इवन बाई फ्री हैंड्स। ठीक है, इवन बाई फ्री हैंड्स के द्वारा इसको कर्व लाइन को बनाया जा सकता है। बेटा अब इसके बाद आ जाइए, आपकी हो गई। इसको बेटा एक्सरसाइज से पहले करने से पहले इसको लिख लीजिएगा कि लाइंस क्या होता है, पॉइंट क्या, लाइन सेगमेंट, रे क्या होता है और लाइन के कितने टाइप्स होते हैं।
फिर आपके एक्सरसाइज पे आ जाइए। इसके बाद एक्सरसाइज बेटा आपकी क्या है, एक्सरसाइज ये है 11-12A, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स। अब जो इसमें फिल जो दिए गए इसको फिल करना है। देखिए बेटा, पॉइंट इज द स्मॉलेस्ट स्पेस। आपने अभी पढ़ा कि पॉइंट इज द स्मॉलेस्ट स्टेट। स्मॉलेस्ट क्या होता है, स्पेस होता है। नेम्ड विद कैपिटल लेटर्स, इसको किससे, कैपिटल लेटर्स इन ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट से। लाइन्स हैव नो एंड पॉइंट, लाइन का क्या होता है, नो एंड पॉइंट। फाइल लाइन सेगमेंट हैव 2 एंड पॉइंट। देखो लाइन में आपको कोई एंड पॉइंट नहीं होता है बेटा, लेकिन लाइन सेगमेंट के होते हैं 2 एंड पॉइंट होते हैं। जैसे लाइन सेगमेंट देखो, एक एंड पॉइंट है, एक एंड पॉइंट है। और लाइन सेगमेंट बेटा कहाँ है, यहाँ इसका देखो कहीं कोई पॉइंट है लाइन सेगमेंट का, एंड पॉइंट नहीं है। अब आ रहे रेज हैव एंड पॉइंट, रेज हैव एंड पॉइंट। रेज में कितने एंड पॉइंट होते हैं, 1 एंड पॉइंट। देखो यहाँ पे एंड पॉइंट है, यहाँ पे एंड पॉइंट नहीं है। अब डी नंबर पे लाइन ए बी इज रिप्रेजेंटेड एज, अगर लाइन को आपको रिप्रेजेंट करना, कैसे रिप्रेजेंट करोगे, ए बी के ऊपर एरो, दोनों साइड में एरो, ये क्या हो गई लाइन। अब लाइन सेगमेंट ए बी इज रिप्रेजेंटेड एज लाइन, अगर ए बी को रिप्रेजेंट करें तो ए बी के ऊपर एक सीधी लाइन ऐसे खींच देंगे तो ये लाइन सेगमेंट हो जाएगा। ड्रा ए हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एंड स्लैंटिंग लाइन एंड नेम टू देम। अब ये क्या है बेटा, इसके नेम अपने पास से रख लीजिएगा। किसके नेम, टू नेम कैसे लिखेंगे, जैसे हॉरिजॉन्टल है बेटा, हॉरिजॉन्टल लाइन आपकी इस टाइप की होती है, हॉरिजॉन्टल की ड्रा करना है, वर्टिकल ड्रा करना है, और स्लैंटिंग लाइन से इस आपको ड्रा करना है, ये स्वयं से करना है, इससे इधर से देख करके। ड्रा अ हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एंड क्या है, स्लैंटिंग लाइन सेगमेंट। अब बेटा इसमें अभी लाइन स्लैंटिंग लाइन बोला था, यहाँ पे लाइन सेगमेंट। अब बेटा आपको लाइन सेगमेंट टाइप की स्लैंटिंग खरीदना है। जैसे हॉरिजॉन्टल आपने एक खींचिएगा एक लाइन, अब इसके लाइन सेगमेंट खींचना है। अभी तक लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन खींचना था, अब हॉरिजॉन्टल लाइन सेगमेंट खींचना है। बेटा हॉरिजॉन्टल लाइन सेगमेंट जैसे कैसे खींचेंगे, यहाँ पे आप देख लीजिए। जैसे ये आपकी हॉरिजॉन्टल हो गई, तो ये 2 पॉइंटों के बीच में एक इसका है, जिसका ए लाइन सेगमेंट हो गया, इसको ए बी, ये हॉरिजॉन्टल हो गई। अगर आपको वर्टिकली खींचना है तो बेटा ये वर्टिकली इसको ड्रा कर दीजिए, ये वर्टिकली हो जाएगा सी डी, इसको मान लीजिएगा। और फिर आपको स्लैंटिंग कह रहा है तो स्लैंटिंग ऐसे खींच दीजिएगा, ये तिरछी हो जाएगी, इसको एफ मान लीजिए ऐसे, ठीक है। ये आपकी लाइनें हो जाएंगी। अगर आप इसको ए मान सकते, ए भी मान लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ए बी हो जाएगा। ये आपकी क्या हो गई, ये हॉरिजॉन्टल हो गई, ये वर्टिकल हो गई, ये स्लैंटिंग लाइन्स हो गई, ये लाइन सेगमेंट हो गई, लाइन नहीं लाइन सेगमेंट हो गई। और ये जो इसमें दी गई ये लाइन है आपकी। फिर ड्रा 3 डिफरेंट रेज एंड नेम देम, ये आपको होमवर्क में करना है कि ड्रा 3 डिफरेंट रेज। आपको जैसे रेज ऐसे हैं, इनके 3 डिफरेंट रेज आपको लिखनी है, खींचनी है। आप बेटा इसमें 3 अगर रेज आपको खींचनी तो आप हॉरिजॉन्टल भी खींच सकते हैं, वर्टिकल भी खींच सकते हैं, और स्लैंटिंग रेज भी खींच सकते हैं। क्यों, जैसे रेज है आपकी, ये यहाँ से स्टार्ट कीजिए। अब रेज आपको खींचना, ये रेज हो गई एक, तो ये कैसी रेज हो गई बेटा, ए बी हो गई। ये रेज कैसी हो गई, हॉरिजॉन्टल हो गई। और अगर ऐसे एक खींच दे रेज ए से बी तो ये कैसी हो जाएगी बेटा, ये कैसी हो जाएगी, ये आपकी वर्टिकल वरना ये स्लैंटिंग हो जाएगी। अगर कोई हम ऐसी यहाँ से रे खींच दें सीधे ऐसे तो ये कैसी बेटा हो जाएगी, कैसी हो जाएगी, ये आपकी वर्टिकली हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, वर्टिकली हो जाएगी बेटा। तो आप रेज ऐसे खींच सकते हैं, 3 टाइप्स की आपको रेज, डिफरेंट टाइप की रेज जैसे चाहे वैसे इसमें आप जैसे हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और स्लैंटिंग जानते हैं, इसी टाइप से रेज खींच दीजिएगा। अब लिख रहा है इसमें बता रहा, नेम द पॉइंट शोन बिलो द जॉइंस देम एज कर्व लाइन। अब बेटा इनको ऐसे ऐसे ज्वाइन करके, इनको ऐसे ऐसे ज्वाइन करके, इनको ऐसे ऐसे ज्वाइन करके एक कर्व लाइन सेम ऐसे बनाएंगे। यहाँ से बेटा इसको ऐसे, फिर यहाँ ऐसे 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 करके आपको ये क्या हो गई, कर्व लाइन हो गई। अब आप इसको ये, इसको अब बी, फिर इसको आप सी, इसको डी, इसको ई एफ जी कर देंगे। इसी तरह आपकी कर्व लाइन बन जाएगी, ठीक है। अब मेजर द फॉलोइंग लाइन सेगमेंट, ये आपको लाइन सेगमेंट दिया गया है, इसको मेजर राइट द लेंथ। बेटा आपको इसको मेजर करके यहाँ पे पटरी से इसको मेजर करना कि कितने सेंटीमीटर की है, और यहीं पे लिख देना जितने सेंटीमीटर की होगी उतने सेंटीमीटर यहाँ पे लिख देना इसको मेजर करने की। ये आपका होमवर्क में है क्या बेटा, ये होमवर्क में, ठीक। फिर आ जाइए इधर इस टाइम 7 नंबर पे आ जाइए। 7 नंबर क्या है, मेजर ईच ऑफ द फॉलोइंग लाइन सेगमेंट एंड टिक ऑन द लॉन्गर वन।
अब बेटा इसमें 2 लाइन दी गई हैं, 2 लाइन्स दी गई हैं, इसमें से एक लॉन्गर है। तो बेटा इसको आप पटरी से मेजर करेंगे, जिसकी लेंथ ज़्यादा होगी, जिसकी लेंथ लॉन्ग होगी वो आप उस पर आप टिक कीजिएगा कौन सी लॉन्गर है। जैसे एक एग्जांपल बी नंबर देखिए, ये देखिए छोटी ये शॉर्ट है, ये लॉन्ग है, तो ये आपकी लॉन्गर हो गई। इसी सब में देख लीजिएगा, तीनों 4 इसमें ऑप्शन है, 4 पार्ट है इसके, 4 पार्ट देख लीजिएगा और कर लीजिएगा। ये भी आपका होमवर्क है, ये तो हो जाएगा बेटा आपका। अब देखिए, अब 8 नंबर पे आते हैं, ड्रा द लाइन सेगमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग मेजरमेंट्स। अब इसमें आपकी मेजर मापे दी गई बेटा, अब आपको इसमें ड्रा करना है। जैसे 6 सेंटीमीटर का कह रहा है, तो आपका 8 क्वेश्चन क्या है, 6 सेंटीमीटर। क्या करें बेटा, 6 सेंटीमीटर। आप पटरी से एक पटरी लेंगे, उससे 6 सेंटीमीटर की एक लाइन खींच देंगे, ए बी मान लेंगे, ए बी, और ये आपके बेटा 6 सेंटीमीटर। हमने एक प्रैक्टिकल के तौर पे बताया बेटा, आपको मेजर करके इसमें जो है खींचना है, मेजर करके आपको पटरी से खींचना है। 6 सेंटीमीटर की पटरी में से खींच के लिख लीजिएगा, फिर वो आपके यही लाइन सेगमेंट हो जाएगा 6 सेंटीमीटर का बेटा। थैंक यू क्लास। आगे जो आपके इसमें दिए गए हैं वो आपको होमवर्क में है, इसमें आपको होमवर्क करके भेजना है। थैंक यू क्लास।